साहब आपका स्वागत है। आपने 2 दिन पहले डिबेट में इस बात का दावा किया था कि एक दिन पहले ही इनफैक्ट आपने दावा किया था कि राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी वही करेंगे जो नीतीश कुमार ने किया, और फाइनली अब मतलब लगभग कन्फर्म है। इन दोनों की बातों से लग रहा है केवल अनाउंसमेंट का बाकी है, बाकी इनका जाना तो लगभग तय है। आपको कैसे पता था कि ये जा सकते हैं उधर? आपको किसने बताई ये बात? सर, एक होता है तजुर्बा और एक होता है टेलीविज़न पर देखकर बोलना। अब आपको मैं समझा रहा हूँ, 2019 में उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन लोकसभा में था उससे बड़ा और उससे ताकतवर गठबंधन नहीं बन सकता। अब 19 वाला मायावती जी, अखिलेश जी साथ थे, यानी मुसलमान, यादव, दलित और आरएलडी जाट, सर ये साथ थे। जब चुनाव हुआ तो इनको जो सीटें दी गई थी ये सब हार गए। मुजफ्फरनगर, बागपत, ये बोले जाते हैं जाटलैंड, और जाटलैंड में दोनों हार गए। वालिद साहब भी हार गए और मथुरा भी। मथुरा, वो तो मैं जाटलैंड की बात कर रहा हूं आपसे, बागपत की और मुजफ्फरनगर घर की सीट इनकी। अब जो आदमी मुसलमानों के, दलितों के और जाटों के साथ रहने के बाद अपनी घर की पुश्तैनी दादा की सीट भी हार जाए, वो जाटों पर उसका कितना कब्जा है? नहीं है मेरे समझ से। मैं आपको जो आंकड़ा देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में लगभग 5 लाख मुसलमान हैं और 1,35,000 जाट है। मुसलमानों ने दिल खोलकर वोट दिया अजीत सिंह को। इसका मतलब संजीव बालियान जीते जाट वोट से। दूसरा मैं बता रहा हूं आपसे, बागपत में 4 लाख जाट वोट है और 3.5 लाख मुसलमान वोट है। यह भी सीट जयंत चौधरी खुद हार गए। जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। मैंने आपके यहां अभी 2 दिन पहले जो बोला था उसकी गहराई ये थी कि जाट बीजेपी के साथ है। तो आप ये कहना चाहते हो कि जयंत मजबूरी में उधर गए हैं? जाटों के नेता है मोदी जी, हैं? जाटों के नेता है मोदी जी। तो अब आपको समझाऊं, ये मैं चाहता हूं कि मेरी बात अखिलेश जी भी सुने। भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी के जाने से इंडिया अलायंस का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ है और फायदा है उल्टा। कैसे, थोड़ा ये समझाओ। देखिए, फिर मैं काफी बेचैन थे राजीव राय, उनको तसल्ली मैं मिलेगी। आपसे कह रहा हूं कि जब मुसलमान और नहीं को मोदी जी क्या ना भेज दें, यही सूत्र है हमको लग रहा है। आप पहला राउंड है ना, उनको ऐसे ही आप कभी बोला उन्होंने आपके बीच में? पहला राउंड क्या होता है? पहला नहीं, पहला राउंड होता है। क्यों नहीं होता है? आपको मौका देंगे, आप जवाब दीजिएगा। बोल के कुछ भी परोसे पड़े। आप भी तो गीता लिए बोल रहे हो, रुक जाओ ना। बोलिए वकार साहब। ये आपको वकार साहब को कुछ भी बोले पड़े। आप सुनो तसल्ली से, बोलिए। आप बताइए ये ना रोहित, ये तरीका ठीक अखिलेश यादव जी, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। देंगे ये तरीका अगर यही सूत्र है तब तो फिर हो गया। तो आप सुनो तो सही, तथ्यों के साथ बात करें। यही सूत्र है हमको लग रहा है। जिसकी राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 10 पैसे की जमीन नहीं, वो समझा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को। आप ठीक, शांत, ओके, ये समझाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति। अब 2019 में दलित, मुसलमान और यादव और जाट जब इकट्ठा थे तब तो ये जीत नहीं पाए, ये भी जानते हैं। तेलंगाना जब इतना बड़ा गठबंधन था, रोहित ऐसा मत करो प्लीज, ऐसे मत करो। जब ये जानते थे कि इतना बड़ा गठबंधन था, उसके बाद ये नहीं जीत पाए, तो अब ये कैसे जीतेंगे? अब तो मायावती भी साथ में नहीं है। तो इन्हीं ने सबसे बेहतरीन जो इनका जो अकल काम की वो ये की कि ये बीजेपी में निकल जाए। भारतीय जनता पार्टी इनको 2 से ज्यादा सीटें नहीं देगी। क्या 4 की बात चल रही है? सर नहीं देगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप बात को समझिए मेरी। बीजेपी भी जानती है। आपको कैसे इतना पता खराब करते हैं ना? देखो रोहित प्लीज, क्यों आप गलत बात कर रहे हो। बुला के आप डिबेट का टाइम खराब करते हैं। आप शांत रहो, 1 सेकंड। हाँ बोलिए वकार साहब, गो आप बताइए, हम लोग यहाँ पे आते हैं कि जनता को कुछ देंगे। देखा क्या देने आए हो? ये देखिए, ये डिबेट का टाइम खराब करते हैं। यहाँ पे आके बोलिए, कुछ भी बोलते हैं। गीता पाठ सुबह होता है, शाम को नहीं। बोलिए। गीता का जब पाठ करेंगे तब शांति मिलेगी। गीता का पाठ करना चाहिए। असीम वकार जी का भी मैं कहता हूँ कि गीता का पाठ करें। ये कोई पुरानी असीम वकार जी थोड़ा गीता का पाठ करो, अच्छा लगेगा। हो गया, बस हो गया, संतुष्टि मिलेगी। बोलिए। यूपी में और कुछ है नहीं आपके पास गीता पाठ के अलावा। थैंक यू, बोलिए वकार साहब, गो। अभी राजीव राय साहब ने और मनीष हिंदवी साहब ने एक बात बोली कि जयंत चौधरी ने कहा हम चवन्नी थोड़ी ना जो पलट जाएं। एक साहब ने मुझसे भी ये बात कही थी, करीब 1 महीना पुरानी बात है। अरे पता नहीं कि जयंत चौधरी जी ने सब इनसे ये बातें करते हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आया। ऐसी व्यग्रता क्या है? नहीं, उत्तर किसी प्रदेश ने कहा है कि जाके किसी सीट पे इनके पास
पहले उत्तर राउंड में प्रदेश कोई ऐसा नहीं 500 करता। वोट नहीं है इनके पास, जैसा- 500 वोट जैसा- किसी सीट पे बता दीजिए 500 वोट से ज्यादा इसके पास। जैसा आप बोल रहे हो, नहीं, इनके नहीं पास ये 500 तरीका वोट गलत से है। ज्यादा नो हो, नो, आप मुझे बता दीजिए, मैं तब तो सहमत मैं नहीं हूँ, चुप हो आपकी जाऊं। बात तो सहमत नहीं। आप बीच में इंटरप्ट ना करें प्लीज। वकार साहब गो अहेड, आपका मुझसे भी 30 एक सेकंड साहब और ने है। 1 महीना पहले कहा कि जयंत चौधरी जी इतने जबान के पक्के हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। तो मैंने कहा अगर नहीं पलटे तो अजीत सिंह की औलाद नहीं। चवन्नी तो किस बहुत तरीके दूर की बात भाषा है। का प्रयोग कर रहे हैं हमारे नेता के लिए ब्रिजेश जी? भाई, अजीत नहीं, सिंह नहीं, के ये बेटे हैं बर्दाश्त वो। के बाहर है। किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर अजीत रहे हैं? सिंह के बेटे हैं वो। ये व्यक्ति वाहियात बातें कर रहा है ब्रिजेश जी आपके समझिएगा। डिबेट पे बैठ के। ये 10 पैसे की इसकी राजनीतिक हैसियत है ये उत्तर प्रदेश के अंदर। आप बताइए मेरे नेता के लिए इस कैसे? तरीके की टिप्पणी करेगा? नहीं नहीं, कह लिया ना आपने। इस तरीके की टिप्पणी आपने मेरे बोल नेता लिया, के लिए। आपने काउंटर कर अरे लिया। 10 पैसे की शब्दों का हैसियत है चयन। इनकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के 10 अंदर। आप शब्दों का 500 चयन वोट की ठीक हैसियत है करें। इनकी पार्टी की। शब्दों का चयन ठीक ये करें। मेरे गो नेता अहेड, को 20 सेकंड टिप्पणी और बचे करेंगे। हैं, 20 सेकंड, 20 मैं फिर सेकंड। से वही कह रहा हूं। नहीं, आप इस शब्दों का तरीके की चयन अगर ये ठीक टिप्पणी करेंगे करें। ब्रिजेश जी, शब्दों तो का ये- चयन ठीक करें, बोले ये बर्दाश्त के योग्य नहीं शब्दों है का चयन, हाँ ठीक। देखिए ये मतलब कौन सी राजनीतिक ये हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। पहले इसको अगले पास पूछिए 20 सेकंड वोट और कितने बचे हैं हैं। इनके पास? 20 सेकंड। अरे प्रधानी का 20 चुनाव नहीं जीत सकती हाँ इनकी ठीक है, पार्टी ठीक यहाँ पे उत्तर है। प्रदेश के ओके अंदर। वकार साहब, ये 20 यहाँ पे थैंक यू। राजनीतिक स्थिति बताएंगे उत्तर अच्छा ठीक प्रदेश है, में। ओके 20 सेकंड। मैंने कहा कि माननीय आदरणीय मोहतरम मरहूम अजीत सिंह जी की सगी औलाद हैं जयंत चौधरी जी। तो कम से कम अपने बाप का पास तो रखेंगे ना, वालिद साहब का पास तो रखेंगे ना। आप चिढ़े हुए लग रहे हो कुछ, मैं ऐसी भाषा इतने क्यों बोल रहे हो? अगर मैं चिढ़ा हुआ आप होता, सामान्य, आप तथ्यात्मक विरोध भी कर सकते मैंने हो। किया एक बात जो गलत बोली हो निजी बता निजी दीजिए। हमले क्यों कर रहे हो? सर फिर मैंने आपसे कि कहा अगर पिताजी मैंने वहां थे तो ये भी वहीं जाएंगे। और क्या कहूं कि पिताजी वहां थे तो ये नहीं जाएंगे। मुझे बताइए, मैं जो कहिएगा मैं बोल दूंगा तो सर। गठबंधन की जरूरत सर, गठबंधन- जयंत को अधिक है या बीजेपी को जरूरत है? ना बीजेपी को है और ना बीजेपी गठबंधन चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये मैसेज देना चाहती है कि इंडिया अलायंस टूट गया। उसके बदले इनको तो सीटें भी मिल जाएंगी। बस भाई, इनको 2 मंत्रालय मिलेंगे हैं? उत्तर प्रदेश में, कैसे एक इतना राज्यसभा पता है? मिलेगी। क्या? सरकार बनने के बाद केंद्र में भी मंत्रालय दिया जाएगा इनको। अरे इतनी जानकारी है आपके पास? हमारे पास थोड़ी ना, हम तो आप लोगों से कहाँ देख रहे हैं। राजनीतिक समय हम तो बर्बाद आप करते हैं शुक्ला जी, ब्रिजेश जी, ब्रिजेश डिबेट में आप थैंक इस यू, व्यक्ति को बुला के थैंक खाली यू। आप डिबेट का समय नहीं बर्बाद नहीं नहीं, बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा ना आपसे, क्योंकि नहीं, आज आप ही बिल्कुल नहीं फंसे। बर्दाश्त हो रहा ब्रिजेश जी, ठीक, ये ब्रजेश मतलब शुक्ला जी ये आपकी बिल्कुल बारी है। समय की बर्बादी थैंक है यू, डिबेट। थैंक यू ब्रजेश शुक्ला।